हजरत मौला अली मुश्किल कुशा बताते हैं कि उस दिन के बाद से कोई अली कहता था वो इतनी खुशी नहीं होती थी, जब अबू तुराब कोई कहता था तो मेरा दिल फख्र से चौड़ा हो जाता था, क्योंकि ये नाम किसी और ने नहीं, रसूल खुदा ने दिया है। अपने मोहल्लों का जायजा लीजिए, अगर नशे की फैक्ट्री कायम है तो आप ढूंढिए उस यजीद को जिसने इस नशे की फैक्ट्री को कायम किया है। आपके मोहल्ले में अगर जुआ चल रहा है तो ढूंढिए जिसने जुआ को राइज किया है। आपके मोहल्ले में अगर कोई शख्स नफरतों के बीज बो रहा है तो पकड़िए उस नफरतों के बीज बोने वाले को। आपके मोहल्ले में कोई तकब्बुर का सौदागर है तो पकड़िए उस तकब्बुर के सौदागर को। आपके मोहल्ले में अगर कोई झूठ बेच रहा है तो पकड़िए उस झूठ के सौदागर को। आपके मोहल्ले में कोई नासिबियत को फरोग दे रहा है तो पकड़िए उस नासिबियत के सौदागर को। खुदा की कसम, जब तक आप अपनी इस्लाह नहीं करेंगे, जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे। आज इस महफिल में कितने ऐसे लोग हैं जो वजू से आए हैं, कितने लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने टोपी पहनी है, कितने ऐसे लोग हैं जो हुसैन का जिक्र सुनने आए हैं, जिन्हें तफरीह से गरज थी हा हुल्ला किया और चले गए, जिन्हें जिक्र हुसैन से गरज थी वो बैठे हैं। मैं अपने बड़े ही करम फरमा हमारे खास दोस्त हैं राजू भाई, इनका नाम मोहम्मद अहमद, इनका नाम भी मोहम्मद अहमद है। राजू भाई ने एक पैगाम देने की कोशिश की थी। मैंने कहूँगा कि जब भी आइंदा कभी इस तरह की गुफ्तगू हो तो आप इंशाअल्लाह वक्त से बिठाएं तो कुछ बात इनके हवाले कर दूं। एक आखिरी बात बता करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। हुजूर तशरीफ ले गए सैयदा फातिमा ज़हरा के घर, और जब वहाँ पे पहुंचे सैयदा के दरवाजे पर तो आपने इजाजत ली, आपने इजाजत ली। आप बताओ किसके घर पे इजाजत ले रहे हैं? सारी दुनिया हुजूर के इजाजत के इंतजार में खड़ी होती है। सिद्दीक आपसे इजाजत लें, फारूक आपसे इजाजत लें, उस्मान आपसे इजाजत लें, अली आपसे इजाजत लें, मगर जिसके दरवाजे पर नबियों का सुल्तान खड़ा हो, उस गैरत वाली, उस अजीमत वाली, उस इस्तिकामत वाली, उस सब्र की मैं करे अजीम को सलाम पेश करता हूँ। ऐसे सैयदा ज़ैनब कुबरा सारी कायनात रिसालत के अदब के लिए खड़ी होती है, मगर रिसालत जिसके आगे खड़ी होती है वो तुम हो, वो सैयदा फातिमा ज़हरा तुम हो। मेरे आका तशरीफ ले गए और फरमाया अली कहाँ है? फरमाया अली से कुछ नाचाकी हो गई है, कुछ वजह हो गई है, वो कहीं चले गए हैं। सरकार ने फरमाया जिसका जन्म मस्जिद में हो वो मस्जिद के अलावा कहीं कहाँ मिल सकता है, जिसकी पैदाइश काबे में हो वो काबे के अलावा कहाँ मिल सकता है। तशरीफ ले गए मस्जिद नबवी के कोने में, अली लेटे हैं। आपने फरमाया अली की नाक पर मिट्टी लगी है, आप तरफ फरमाया कुम या अबा तुराब, ऐ मिट्टी के बाप खड़े हो जाइए, ऐ अबू तुराब खड़े हो जाइए। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा बताते हैं कि उस दिन के बाद से कोई अली कहता था वो इतनी खुशी नहीं होती थी, जब अबू तुराब कोई कहता था तो मेरा दिल फख्र से चौड़ा हो जाता था, क्योंकि ये नाम किसी और ने नहीं, रसूल खुदा ने दिया है। अब करबला को झांको तो एक तरफ मोहम्मद को देखो, दूसरी तरफ मुर्तजा को देखो, तीसरी तरफ फातिमा ज़हरा को देखो, बीच में हसन मुश्तबा को देखो। जब चारों को देख लो तो नेज़े पे कुरान पढ़ता हुसैन को देखो, तब करबला समझ में आएगी। किसी कहानी के पाठ का नाम नहीं करबला, किसी डराने के पाठ सीन का नाम नहीं करबला, किसी अफसाना निगार की अफसानवी किरदार का नाम नहीं। करबला एक ऐसी हकीकत है जैसे खुदा की खुदाई मौजूद है, ऐसे करबला की हकीकत मौजूद है। सूरज अपनी चमक छोड़ सकता है, चांद अपनी चांदनी को तर कर सकता है, मगर करबला की रोशनी कल भी फैली हुई थी। ये है मेरा हुसैन, और मेरा हुसैन जब नेज़े पे बुलंद हो गया, आखिरी बात, नेज़े पे जब बुलंद हो गया मेरा हुसैन, अल्लाह अल्लाह सब शहीद हो चुके। खेमे अहले बैते अतहार में सिर्फ बीबियों के सिवा, थोड़ा सा मसाइब सुन लेना, बीबियों के सिवा कोई नहीं थी। अब बताओ जिसके बेटी के सामने बाप की वो लाश मौजूद हो जिस पर सैकड़ों घोड़े दौड़े हो, उस बेटी के दर्द का कोई अंदाजा कर सकता है?
जिसके सामने चचा अब्बास के कटे हुए बाजू सामने रखे गए हो, उस भतीजी के दर्द का कोई अंदाजा कर सकता है? बहुत नालायक तुम लोग हो यार, कसम खुदा। तुम लोग यार कौन सी स्पिरिट लेते हो, कौन सा इंजेक्शन दें, तुम लोग चुप रहोगे। तौबा नौज़ बिल्लाह। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद। आपके घर में अगर मैयत हो गई तो ऐसे करेंगे? अगर आपका बाप खुदा न खास्ता इस दुनिया से चला जाए तो यही हरकतें करेंगे? आपकी माँ का इस दुनिया से आखिरी सफर हो जाए, खुदा न करे सबकी माओं की शफकतें उनके साथ रहें, आप ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। पूरा कुंबा लुटा दिया आपके लिए, आप बैठकर सिर्फ उनको सुनने के लिए तैयार नहीं। क्या आप करबला की जंग और करबला को समझते हो? 15 साल से हमारा ये मोहम्मद अहमद राजू कत्ताल, एक बुजुर्ग का नाम है हुजूर शेख राजू कत्ताल, बहुत बड़े बुजुर्ग राजू भाई, 15 साल से दे रहे हैं। 15 साल में आपको हुसैन सुनना नहीं आया? आप जरा गौर फरमाएं। खेमे जलाए जा चुके, 4 साल की सकीना के गर्दन में इतनी मोटी रस्सी डाल दी गई थी कि थोड़ा सा चलती थी तो ऐसा लगता था कि दम घुट जाएगा। हजरत ज़ैनब और हजरत सकीना को एक ही रस्सी में जालिमों ने बांधा था। आले वबा का सर आगे आ गया। 14 साल के सैयद सज्जाद के पैरों में इतनी मोटी बेड़ियां थी कि पैर छिलते जा रहे थे, पूरा पैर खून आलूद था। बुखार इतना तेज था कि कभी दाएं लड़खड़ाते थे, कभी बाएं लड़खड़ाते थे। आप होते तो क्या करते? हाय दैया हाय मैया। मगर एक लफ्ज 1345 मील के सफर में एक लफ्ज ऐसा नहीं गुजरा जिसे नाशुक्री से आप ताबीर करेंगे। हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह। न जाने कितने सफर, न जाने कितने शहर, न जाने कितने बाजार, न जाने कितनी गलियां। तीर मारना तो एक बार तीर मारा जाता है, एक जबान का तीर होता है जिससे पूरा कलेजा छलनी हो जाता है। जिन जिन इलाकों से गुजरते थे उन्हें बताया गया था कि ये बागी हैं। लोग नहीं जानते थे कि ये शहजादी रसूल, ये नबी की बेटियां हैं जिनके लिए अल्लाह ने कौना इनके खजाने खोल रखे। शम्शो कमर जिनकी बुनियाद पर मुस्कुराते हैं वो असहाबे, वो नबी की शहजादियां हैं। जुल्म का कौन सा ऐसा पहिया था जो नहीं चलाया गया? एक मोड़ पर जब यह काफिला पहुंचा तो जालिम यजीदियों ने खुद तो अपने लिए शामियाने ताने, कनातें तानी और अहले बैत के इस काफिले को एक बेछत के बेआबोगाह मैदान से छोड़ दिया गया। धूप इतनी सख्त थी अरब की गर्मी में कि हजरत सैयदा सुकैना के पांव जलने लगे तो आपने एक कांटेदार दरख्त को देखा तो भागकर वहां चली गई। जब पहुंची तो कई दिनों की भूख और प्यास, जालिमों के तमाचे, बाप का लाशा, निगाहों के सामने 72 की लाशें, फूफी के हाथों का बंधा होना, माँ का कैदी होना, शची के पैर में हाथ का बंधा होना, ये सब याद आते आते कब आंखों में नींद आ गई पता न चला। थोड़ी देर के बाद यजीदियों ने पानी और खाना खाने के बाद चलना शुरू किया। थोड़ी दूर तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला तय किया गया था कि जिस जालिम ने इमाम पाक का सर अपने हाथों में नेज़े पे लिया रखा था उसके हाथ से वो नेज़ा छूट करके जमीन पर गिर गया। उसने इमाम पाक का सरे मुबारक उठाने की कोशिश की, पूरी ताकत लगा दी मगर सरे हुसैन उठने के लिए तैयार नहीं। उसने अपने दूसरे साथी को बुलाया, उसने भी ताकत लगा ली।
तीसरे को बुलाया, उसने भी ताकत लगा ली। चौथे को बुलाया, उसने भी ताकत लगा ली। 500 यजीदियों ने सरे हुसैन को उठाने की कोशिश की, मगर ये सरे हुसैन किसी से उठता नहीं। बिलाखिर सैयद सज्जाद को इत्तला दी गई, सैयदा ज़ैनब को, कि आपके भाई का सर उठ नहीं रहा है, आपके बाबा का सर उठ नहीं रहा है। सैयद सज्जाद ने थोड़ी देर गौर करने के बाद कहा कि जालिमो जरा काफिले को रोक लो, हम गिन लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हुसैन का कोई बच्चा कहीं छूट गया हो, मेरे बाबा का कोई बेटा और बेटी कहीं छूट तो नहीं गई है। कसम खुदा की सरे हुसैन उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि मेरे बाबा का कोई बेटा और बेटी मिल नहीं जाएगा। एक शोर बपा हुआ, काफिले की तलाश शुरू हुई। जब काफिले की तलाश शुरू हुई तो पता चला उसमें 4 साल की सैयदा सुकैना छूट गई। तलाशते तलाशते एक मकाम पर जहां काफिला रुका था पहुंची सैयदा ज़ैनब, तो वहां एक मंजर देखती हैं, 4 साल की सकीना एक नकाबपोश की गोद में सर दे करके बैठी। करीब पहुंची तो सैयदा ज़ैनब कुबरा की आवाज ने सलाम पेश किया। अंदर से वालेकुम सलाम का जवाब आया। कुछ देर तक खड़ी रही। उस वक्त सैयदा ज़ैनब कुबरा 6 माह के असगर की शहादत बता रही कि 6 माह के असगर में गले में तीर कैसे लगा और मेरे असगर ने अपनी जान जाने आफरी के सुपुर्द कैसे की, शहादत कैसे वाक़ई हुई, ये मंजर बयान हो रहा था। आपने फरमाया, ऐ खातून तेरा शुक्रिया कि तूने मेरी 4 साल की सकीना की हिफाजत की। इस मुसाफिरी के हालात में हम तुम्हें कुछ दे नहीं सकते, मगर इतना जरूर वादा करते हैं कि कल नाना जान से मैदान महशर तुम्हें कौसर का जाम भी पिलाएंगे और तुम जिसको जिसको कहोगे उसे जन्नत में जरूर दाखिल कराएंगे। इतना सुनते ही नकाब के अंदर से एक आवाज आई, बेटी ज़ैनब। कहा कौन? कहा बेटी ज़ैनब, मैं तुम्हारी माँ सैयदा फातिमा ज़हरा हूँ, जो कि करबला में अपने बेटे हुसैन की शहादत से लेके अब तक तुम्हारे साथ। उस सैयदा फातिमा ज़हरा की रूह थी जो जिस्म की शक्ल इख्तियार करके वहां मौजूद थी। करीब गई तो वो एक रूह मुजस्सम थी, गायब हो गई। आपने सैयदा सुकैना को उठाया, गले लगाया और लेके मंजर के करीब जब पहुंची, फिर जालिम ने जब सरे मुबारक को उठाया तो सरे मुबारक एक बंदे के उठाने से उड़ गए। कैसी तकलीफें इस खानदान में सही हैं। खुदा के लिए इन मसाइब को याद किया करो और अपने आने वाली नस्लों पर ध्यान दो, अपने आने वाले बच्चों पर ध्यान दो कि वो दीन इस्लाम को मजबूती से थामे रखें। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिन मिनल अम्वाल। अनकरीब हम तुम्हें आजमाएंगे, खौफ दे करके, माल में कमी करके, भूख दे करके, तुम्हारी जानें लेकर के, तुम्हारे बच्चों की कुर्बानी लेकर। खुशखबरी सुना दो जो इन तमाम मुसीबतों पे सब्र करने वाले हैं। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उनको उनके रब की तरफ से कोई तकलीफ पहुँचे तो क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो बेशक वो बोले हम अल्लाह के लिए हैं, उसी की तरफ लौटने वाले हैं। खुदा के लिए आने वाले वक्तों में बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, पढ़ाइए अपने बच्चों को, तालीम दीजिए, ऐसी तालीम जिससे आपकी आखिरत संवर जाए। आप अपनी बेटियों को, मैं नहीं कहता बहुत बड़ी मेडिकल की तालीम दीजिए, मगर अपनी बेटियों को कुछ बनाइए न बनाइए, मगर उन्हें सानिए फातिमा ज़हरा, गुलाम फातिमा, कनीज़े फातिमा ज़हरा जरूर बनाइए। अपनी बेटी को हजरत ज़ैनब का सबक जरूर पढ़ाइए। जब आपकी बेटी आपसे बगावत कर रही हो तो करबला की ज़ैनब के किरदार को रखिए कि किस तरह से उन्होंने दीन की, इस्लाम की, बच्चों की हिफाजत की और जालिम के मुकाबले में सीना सपर रही। जब आपकी बेटी के अंदर गैरत होगी, जब आपकी बेटी के अंदर हया होगी, जब आपकी बेटी के अंदर किरदार की पुख्तगी होगी, ये बेटी जहाँ से जाएगी किसी और को जन्म दे न जन्म दे, मगर वक्त के मुजाहिद को जरूर जन्म देगी, वक्त के गाजी को जरूर जन्म देगी। आज हम हाथ उठा के दुआ करते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाए,
जाए, मोहम्मद इब्ने कासिम आ जाए, महमूद गजनवी आ जाए, सैयद सालार मसूद गाजी आ जाए, हमारी अजमतों का निगहबान आ जाए, मगर हर तरफ से हमें एक सन्नाटा मिलता है। क्यों? हमने बेटियों को बेटी नहीं बनाया, हमने माओ की हमने अपने आप को वो किरदार नहीं पेश किया। एक बाप हुसैन की तरह नहीं बन सका, एक बेटी सकीना की तरह नहीं बन सकी, एक माँ फातिमा जहरा की तरह नहीं बन सकी। अपने घर से शुरुआत करें, घरों में एक दिन महफिल सजाएं, आले बोबा की महफिल सजाएं। करबला सिर्फ मुहर्रम में न सुने, बल्कि करबला दिन साल के 365 दिन सुने। अपने घरों में वो महफिलें सजाएं, अपनी बेटियों को सबक पढ़ाएं, अपने बेटों को सबक पढ़ाएं और कहने तुम्हारी जिंदगी करबला से शुरू होती है, करबला पे खत्म होती है। जब इनकी जिंदगी में, इनके रगो रेशे में, इनकी सोच में, इनकी फिक्र में, इनके जहन में, इनके खून में करबला होगा, इंशाअल्लाह वक्त का यजीद कितने भी हथियारों से लैस होकर के आएगा, फिर इन गलियों से कोई कासिम बन के निकलेगा, कोई अली असगर बन के निकलेगा, कोई अली अकबर निकलेगा और इस्लाम की मुहाफिजत करेगा। इस्लाम तेरी नफ्स न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून रवा चार यार का, हर मर्ज ला इलाज का नुस्खा हुसैन है। हम लोग हैं मरीज मसीहा हुसैन हैं। कुरान सुना के नेज़े से ऐलान कर दिया, मुर्दा न समझो आज भी जिंदा हुसैन है। वो फितने यजीद हो या फितने जदीद, हर दौर में मुहाफिज काबा हुसैन है। कौसर से रोक ले मुझे ये किसकी है मजाल, मैं वारसी हूँ मेरा वसीला हुसैन है। अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी जिंदाबाद, रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बज़्म मोहब्बत पाइंदाबाद, हुसैन आज़म जिंदाबाद, हुसैन आज़म पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।